मसाल 1984 की बॉलीवुड एक्शन फिल्म है। यश चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित। इसमें दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, अनिल कपूर और रति अग्निहोत्री ने अभिनय किया है। अनिल कपूर द्वारा निभाई गई भूमिका पहले अमिताभ बच्चन और फिर कमल हासन को ऑफर की गई थी, लेकिन उनके द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार करने के बाद यह भूमिका अनिल कपूर को मिल गई। विनोद कुमार एक सम्मानित कानून का पालन करने वाले नागरिक की भूमिका निभाते हैं, जो बदला लेने के लिए अपराध की ओर मुड़ जाता है। यह फिल्म प्रसिद्ध मराठी नाटक अंश रुचि झाली फुले पर आधारित थी। फिल्म को मलयालम में इथिले इनियुम वरु के रूप में बनाया गया था, जिसमें ममूटी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में, तो विनोद कुमार एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो मसाल नामक अखबार चलाते हैं। विनोद अपने समाचार पत्र के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को उजागर करते हैं। विनोद की पत्नी सुधा राजा नाम के एक आवारा व्यक्ति को देखती है और उसमें कुछ मूल्य और संस्कृति पैदा करने की कोशिश करती है। विनोद को इस बारे में संदेह है, लेकिन जब राजा उन्हें अपने दुखद बचपन के बारे में बताता है तो वह उसे स्वीकार कर लेते हैं और सुधा को मातृतुल्य मानने लगता है। अंत में विनोद ने राजा को उसकी शिक्षा पूरी करने और पत्रकार बनने के लिए बेंगलोर भेजकर मदद करने का फैसला किया। विनोद और सुधा के साथ लगातार मुलाकातों के दौरान राजा की दोस्ती गीता से हो जाती है, जो एक महत्वाकांक्षी पत्रकार और विनोद के अखबार में सहायक है, और वे दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। अपनी जांच के दौरान विनोद को पता चला कि समाज में एक अमीर और सम्मानित व्यक्ति एसके वर्धन कई गड़बड़ियों के पीछे है। विनोद एसके के मादक पदार्थों की तस्करी और जहरीली शराब बेचने के अवैध कारोबार का पर्दाफाश करना शुरू कर देता है। प्रारंभ में एसके विनोद को रिश्वत देकर उसकी चुप्पी को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जब विनोद एसके के सामने खड़ा होने का फैसला करता है तो एसके विनोद को उसके मकान मालिक के माध्यम से उसके किराए के घर से बाहर निकलवाकर दुख पहुंचाता है। उसी रात एसके के लोगों ने विनोद के अखबार कार्यालय को जला दिया। असहाय और सड़कों पर विनोद और सुधा पर त्रासदी तब और बढ़ जाती है जब सुधा, जो बीमार है, सड़क पर मर जाती है, जिससे विनोद व्याकुल और टूट जाता है। इसके बाद निराश विनोद को एहसास होता है कि एसके हमेशा उस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि लोग भी उसका समर्थन करते हैं। एसके को बेनकाब करने की कोशिश करने के बजाय विनोद अब उसे नष्ट करने के लिए एसके के नक्शे कदम पर चलने का फैसला करता है। विनोद किशोरी लाल के साथ मिलकर अवैध शराब का उत्पादन शुरू कर देता है और पैसे कमाने के लिए अन्य अवैध व्यवसायों में संलग्न हो जाता है। विनोद को पूर्वव्यापी रूप से लगता है कि वह चीज उसकी कमी थी और जिसकी कमी उसके जीवन में त्रासदियों का कारण बनी। जल्द ही विनोद अमीर बन गया। इस बीच राजा, जो अपनी पढ़ाई के लिए बेंगलोर में है, इन घटनाओं से अनजान है। इस सच्चाई से अवगत होने वाली एकमात्र अन्य व्यक्ति गीता है, जो विनोद से नाराज हो गई है और दूसरे अखबार में काम करना शुरू कर दिया है। विनोद का व्यवसाय अब वर्धन के साम्राज्य के लिए खतरा बन गया है। जल्द ही राजा अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद लौटता है और विनोद से मिलता है, और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि विनोद की जीवन शैली बदल गई है, लेकिन उसे अभी सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। इसके बाद राजा की मुलाकात एक पुराने दोस्त मुन्ना से होती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक नया अपराधी मैदान में उतर आया है और उसने शराब और ड्रग्स की दुनिया में पैर जमा लिया है। राजा इस अपराधी को बेनकाब करने का फैसला करता है, जो उससे अनभिज्ञ है कि वह खुद विनोद है। विनोद ये जानकर परेशान हो जाता है कि राजा उसके साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उसे रोकता नहीं है। राजा एक अन्य पत्रकार दिनेश के साथ काम करना शुरू कर देता है, जिसके लिए गीता भी काम करती है। राजा, दिनेश और गीता के बीच एक आकस्मिक चर्चा से यह रहस्योद्घाटन होता है कि विनोद वास्तव में नया ड्रग बॉस है। यह जानकर राजा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और विनोद से इस बारे में बात करने के लिए उससे मिलने जाता है। विनोद सच्चाई को स्वीकार करता है और उसे बताता है कि क्या हुआ था। एक भावनात्मक उथल-पुथल और गहन चिंतन के बाद राजा ने फैसला किया कि वह विनोद द्वारा सिखाए गए नेक रास्ते पर चलता रहेगा, भले ही इसका मतलब उस व्यक्ति को अपराधी के रूप में उजागर करना हो जिसने उसे अपने बेटे के रूप में माना था। विनोद को नम्रता महसूस होती है जब राजा उसे बताता है कि वह अभी भी विनोद को अपने गुरु के रूप में देखता है, जिस पर विनोद उसे अपना चुना हुआ काम जारी रखने का आशीर्वाद भी देता है। इस बीच विनोद और एसके की दुश्मनी तब चरम पर पहुंच जाती है जब राजा दोनों के बारे में लिखना शुरू कर देता है। अंत में एसके राजा का अपहरण कर लेता है
है और उसे धमकी देता है। विनोद अंतर आता है और राजा को बचाता है। एसके के साथ लड़ने से पहले विनोद एसके को प्रिंटिंग प्रेस की पहियों में फेंक कर मार देता है। एसके का एक गुर्गा केशव राजा को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बीच विनोद आ जाता है और उसे घातक गोली लग जाती है। केशव को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि विनोद राजा की बाहों में खुश और अंततः संतुष्ट होकर मर जाता है। बात करें अगर फिल्म के मुख्य कलाकारों के बारे में तो दिलीप कुमार विनोद कुमार के रूप में, वहीदा रहमान शुदा कुमारी, अनिल कपूर राजा, रति अग्निहोत्री गीता, अमरीश पुरी एसके वर्धन, मदन पुरी तोलाराम, सईद जाफरी किशोरी लाल, नीलू फिले विठ्ठल राव, मोहन अगासे केशव, अवतार गिल मोहन, अन्नू कपूर नागेश, हरीश मैगन दामोदर, गुलशन ग्रोवर मुन्ना, मदन जैन शोमू, आलोकनाथ दिनेश, इफ्तिखार चिकित्सक, विकास आनंद दरोगा, अमृतपाल अमृत, जसपाल चंदू किराना और राशन दुकान मालिक आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो इस फिल्म में कुल 5 गाने हैं। पहला है जिंदगी आ रहा हूँ मैं, इसको किशोर कुमार ने गाया है। दूसरा है ओम नमः शिवाय, सांसों की सरगम पर धड़कन ये, इसको लता मंगेशकर ने गाया है। तीसरा है मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम, इसको किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया है। चौथा है ओ होली आई देखो होली आई रे, इसको किशोर कुमार, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर ने गाया है। पांचवा और आखिरी है फुटपाथों के हम रहने वाले, रातों ने पाला हम वो उजाले, इसको अनूप जलोटा, शैलेंद्र सिंह, हरिहरन और सुरेश वाडेकर ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फ्लेक्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।